जितने भी पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, कथा भागवत सत्संग तीर्थ व्रत पूजा पाठ, ये सब केवल अपने मन को निर्मल बनाने के लिए है। केवल अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए है। हम जीवन भर सुख शांति ढूंढते हैं और हर कार्य सुख शांति के लिए ही करते हैं, लेकिन यथार्थ में सुख शांति गूलर का फूल रहती पूरे जीवन। अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को पूछा जाए कि भैया एक बात बताओ, पूरे जीवन में तुम्हें कितना सुख शांति मिली, तो बूढ़ा व्यक्ति यही कहेगा कि सुख शांति मिली तो नहीं, सुख शांति के लिए हम इंतजार करते रहे, बिछौना बिछाते रहे और जो भी कार्य किए वो सुख शांति के लिए ही किए। सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, चाहत सुख दुख संगन चाड़ा, भमर जाल बिच आसन माढ़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ते। ये बहुत विडंबना है और कहना चाहिए अपनी बुद्धि का दिवाला निकल जाना। यथार्थ में सुख और दुख का कोई ओरिजिनल स्वरूप नहीं होता, यह सब मन माने का होता। जैसे किसी को पुत्र नहीं है, वो पुत्र के बिना बहुत दुखी है और उसे लगता है कि एक पुत्र मिल जाए, एक संतान हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। लेकिन उस व्यक्ति से पूछो जो पुत्रों से ही दुखी है। कोई कहता है कि हमें कुछ धन मिल जाता तो हम सुखी हो जाते, उस धनी से पूछो जो धन से ही दुखी है। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। चलो शांत बैठो। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, सुख दुख का ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। एक आदमी उसी में सुख मानता, एक आदमी उसी में दुख मानता। ये सब हमारे मन माने का है। एक आदमी को मन के कंट्रोल में दुख महसूस होता और मन की गुलामी में सुख महसूस होता। यथार्थ में उसका परिणाम उसे जब संस्कार भोगने पड़ते तब पता लगता है कि अगर हम मन की गुलामी न किए होते तो आज ये परिणाम मुझे न मिलते। हम ज्ञान कितना जानते हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज ज्ञान छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं मोबाइल और कंप्यूटर के द्वारा, लेकिन हम अपने विकार कितना जानते हैं, अपनी गलतियां कितने जानते हैं और मन की लोलुपता कितना जानते हैं, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान वो है जिससे हम अपना अज्ञान समझ लें।
आज हम वेदों को याद कर लें, उपनिषदों को याद कर लें, गीता रामायण भागवत को याद कर लें, बीजक को कंठस्थ कर लें, ये बहुत छोटी बात है। अगर मोबाइल की चिप में ये सब भर दिए जाएं तो मोबाइल को सब याद हो जाता। इसी तरीके से मन भी हमारा एक चिप है, उसमें सारे ज्ञानों को भरा जा सकता, लादा जा सकता, थोपा जा सकता, लेकिन मन ज्ञानी नहीं हो पाता। मन ज्ञानी तब हो पाता जब मन पर हमारी ही आत्मा का प्रभाव पड़ता। जैसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान के बिना ही लोग भटक रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान आत्म ज्ञान है, और आत्मा का ज्ञान बाहर से नहीं थोपा जा सकता, वो अंदर से प्रस्फुटित होता, और वो तब प्रस्फुटित होता हमारा सहज जीवन हो, हमें ये पता लग जाए कि हमारी छोटी मोटी गलती भी हम स्वीकार करना शुरू कर दें। ज्ञान की सबसे बड़ी भूमिका है कि हमसे गलती हो जाए और हम स्वीकार कर लें, ये ज्ञान की सबसे बड़ी भूमिका। और हम गलती पर गलती करते चले जाएं और अहंकार में उसे दबाते चले जाएं, लेकिन ये दबती नहीं है, ये संस्कार के रूप में सब इकट्ठी होती रहती, और वही सब बाद में हमें कचोटन देती, पश्चाताप कराती और दुख देती। तो इसलिए सच्चा ज्ञान का स्वरूप है कि हम अपनी छोटी से छोटी गलतियों को स्वीकार करना शुरू कर दें। जिस दिन से हम गलतियों को स्वीकार करना शुरू करके और छोड़ना सीख लेते, उसी दिन से हम ज्ञान के पथ पर, भक्ति के पथ पर और भजन के पथ पर चलने लगते। भक्ति बाहर से नहीं थोपी जा सकती, ज्ञान बाहर से नहीं थोपा जा सकता, सत्संग बाहर से नहीं थोपा जा सकता, ये सारी चीजें अंदर से घटित होती। एक एक शब्द ने लोगों को चिता दिया। आपने एक नाम सुना होगा, रज्जब साहब। ये रज्जब साहब राजस्थान के रहने वाले थे, और जैसलमेर में इनकी शादी होने जा रही थी, और इनके गुरु का आश्रम भी वहां था। तो इनके घर वालों ने कहा कि देखो, ऐसा करना कि जब बारात चढ़े तुम जाकर के गुरुजी को प्रणाम कर लेना। तो रज्जब घोड़े पर सवार होकर के बारात चल रही थी, और वहां जाते हैं जहां उनके गुरुजी थे, आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने चरण स्पर्श किए। अचानक उन संत के मुंह से निकला कि रज्जब, हमने तो तुम्हें पहचाना नहीं, और तुम, ऐसे कहा कि और तुम, और इसके बाद ये कहा, रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर धारा मोर, आया था हर भजन को किया नरक का ठौर। इतनी बात कही, और इतनी बात से रज्जब के अंदर जो संस्कार थे वो जग गए। हजार पोथियां जो जीवन को नहीं जगा पाती, वो रज्जब को जगा दिया। और रज्जब के अंदर आप समझ सकते हैं सभी लोग, वो क्या स्थिति रही होगी
जब बारात जिसकी चढ़ रही उसके मन में क्या क्या भावनाएं उठ रही होंगी, और एक दिन एकदम अपने मन को मोड़ करके, अपने मन को मोड़ करके गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। रज्जब बैठ गए घुटनों के बल गुरु के चरणों में, और घुटनों को टेक करके बैठ गए। घर वाले कहते हैं कि रज्जब जल्दी चलो, शादी का जो मुहूर्त है वो निकला जा रहा। रज्जब क्या करते हैं, अपना मौर उतार करके छोटे भाई को पहना देते हैं। छोटे भाई को पहना देते हैं, कहते हैं तू जा शादी कर। अब ये रज्जब तो सदगुरु की शरण में पहुंच गया। कितना कठिन काम रहा होगा, कितने उच्च महान संस्कार रहे होंगे, एक बात से जाग गए। ऐसे ही तुलसीदास, ऐसे तुलसीदास नहीं बन गए। वो पत्नी के मोह में जब वहां पहुंचे पत्नी के पास, तो पत्नी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम पीछे पीछे चले आए। सुबह होते ही माता पिता देखेंगे तो क्या कहेंगे, भाई भावत देखेंगे तो क्या कहेंगे, सखियां सहेलियां देखेंगी तो क्या कहेंगी, रक्षा बंधन बात तो हम आ ही जाती। इतनी सी बात ने तुलसीदास के जीवन को बदल दिया, अंतःकरण को बदल दिया, मन को बदल दिया। और तुलसीदास उसी क्षण जाने लगे। पत्नी ने कहा कहां जा रहे, कि मैं अब जा रहा। पत्नी ने कहा कि प्रभात हो तब चले जाना। तुलसीदास क्या कहते हैं, अब तो घोर प्रभात है। अब घोर प्रभात कहां हुआ, तुलसीदास के अंतःकरण में, तुलसीदास के मन में घोर प्रभात हो गया। बाहर आधी रात है लेकिन अंदर घोर प्रभात हो गया। वैराग्य का सूर्य, वैराग्य की किरण, ज्ञान की किरण फूट गई। जिस ज्ञान को हम पोथियों में टटोलते हैं, वो अंदर से, आत्मा के अंदर से किरण फूट गई। और तुलसीदास अब रोकने पर भी नहीं रुके और चले गए। और क्या कहते हैं, अब तक नसानी अब न नसाए हूं। जाग गए, एक एक क्षण, एक एक श्वास अब उन्हें कीमती महसूस होने लगी। एक शब्द से ही जाग गए। और वही नहीं, आपने कुछ लोगों ने सुना होगा, बलक बुखारे का सुल्ताना सम्राट कबीर साहब अपने फक्कड़ाना स्वभाव में अपने शिष्यों को बाग में रोक करके सुल्ताना सम्राट के राज दरबार में गेट पर पहुंचे। जो बलक बुखारे का राजा था, गेट पर जब पहुंचे, गेट में प्रवेश करने लगे। दरबानी लोगों ने रोक दिया, महाराज कहां जा रहे। कबीर साहब ने कहा, अरे इस धर्मशाले में थोड़ी देर आराम करेंगे तब कहीं जाएंगे। दरबानी लोगों ने कहा, महाराज आपको क्या कहूं, ये धर्मशाला नहीं है, ये राजभवन है। धर्मशाले में जाना है तो चौराहे की तरफ चले जाओ, कई धर्मशालाएं हैं। कबीर साहब ने पूछा, राजभवन की? हाँ। यहाँ कौन रहता है? कबीर साहब ने पूछा। दरबानी लोगों ने कहा, यहाँ सुल्ताना सम्राट रहता है। कबीर साहब ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले कौन रहता था? कि उसका पिता रहता था, कि उसके पहले उसका पिता? कबीर साहब ने कहा कि एक बात बताओ, इस सुल्ताना सम्राट के बाद कौन रहेगा? कि उसका बेटा, कि उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। कबीर साहब ने कहा, अरे भोले मानुस, जहां एक जाए और दूसरा आए उसी को तो कहते हैं धर्मशाला। ये तो पक्की धर्मशाला है।
इस बात को, इस शब्द को सुन करके सुल्ताना सम्राट आया, सिंहासन से उतर करके और कबीर साहब के चरणों को स्पर्श करता है और क्या कहता है कि हे सदगुरु, आपने हमारे अंदर की आंखें खोल दी, अंदर का ज्ञान प्रस्फुटित कर दिया। अब ये हमें धर्मशाला नजर आने लगी और ले जा करके अपने सिंहासन पर सदगुरु कबीर साहब को बिठाता है और उनके सामने ही अपने लड़के को उत्तराधिकार सौंप कर राज तिलक करके और स्वयं फक्कड़ हो जाता। सुल्ताना बलख बुखारेदा, सुल्ताना बलख बुखारेदा, शाही तज कर लिया फकीरी, शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। तब तो खाते लुकमा उमदा, मिश्री कंद छुआरे दा, तब तो खाते लुकमा उमदा, मिश्री कंद छुआरे दा। अब तो रूखा सूखा टूका, खाते सांझ सकारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। चुन चुन कलियां सेज बिछाती, फूलों न्यारे न्यारे दा, चुन चुन कलियां सेज बिछाती, फूलों न्यारे न्यारे दा। अब धरती पर शोभन लागे, कंकड़ नहीं बुहारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। जातन पहने खासा मलमल, तीन टंक नौ तारे दा, जातन पहने खासा मलमल, तीन टंक नौ तारे दा। अब तो बोझ उठावन लागे, गुदड़ 10 मन भारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। जाके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा, जाके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा। कहें कबीर सुनो भई साधो, फकड़ हुआ अखाड़े दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। तो देखो, एक शब्द की चोट से सुल्ताना सम्राट एक फक्कड़ हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने जीवन को थोड़ा जागृत करके देखें कि तमाम शब्दों की चोट लगती रहती है, हम अपने मन को बदलते क्यों नहीं? जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा, हम न वेश बदलने से काम नहीं होगा, घर परिवार बदलने से काम नहीं होगा, काम होगा जब होगा तब मन बदलने से होगा। जब तक हमारा मन नहीं बदला तब तक समझो हमारे ऊपर भक्ति का, ज्ञान का, सत्संग का कोई प्रभाव नहीं। भक्त नसैनी मुक्त की, संत चढ़े हर साय,
भक्त नसैनी मुक्त की संत चढ़े हर साय, जिन जिन मन आलस कियो तिन पे चढ़ो न जाए। हम मन में आलस करते रहते, हमारा मन हमेशा जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, पुरानी जो लोलुपताएं हैं, वासनाएं हैं, उनके अनुसार हमेशा मन अपने मन में आलस करता रहता। और जो जागृति के संदेश हैं, जागृति के सूत्र हैं, जिसे आत्म जागृति के सूत्र कहते, उन सूत्रों पर कभी ध्यान नहीं देता।